एजुकेशन। इस वीडियो में हम देखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है। जो जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है, सबसे पहले आपको उस वीडियो को क्लियर करना है, कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको अगर पार्ट 2 देखना है, ठीक है। और ये जो हाइट एंड डिस्टेंस का जो वीडियोस हैं, ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जहाँ जहाँ मैथमेटिक्स पूछी जाती है, ठीक है। और ये जो पार्ट 2 है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं यहीं से बनते हैं। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं बिना स्किप किए हुए, बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ से लेकर जाएंगे और आपके एग्जाम में यहाँ से बिल्कुल एक क्वेश्चन आने वाला है। अगर हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैं ऐसा कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूँ कि यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूँ, मैंने अनअकैडमी पर भी क्लासेस ली है हाइट एंड डिस्टेंस की, तो आप वहाँ जाकर मेरी वीडियोस देख सकते हैं। या फिर यूट्यूब पर मैं इसके अलावा जैसे जो क्वेश्चंस रह गए थे अनअकैडमी पर, तो मैंने खुद का चैनल स्टार्ट किया है कुछ एजुकेशन, जिस पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो यहाँ भी मैंने स्टार्ट किया है। जो क्वेश्चंस वहाँ रह जाते हैं वही सेम क्वालिटी और कंटेंट हम यहाँ डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के बाद डिस्क्रिप्शन चेक करना बिल्कुल ना भूलें। डिस्क्रिप्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहाँ जरूर जुड़ें। अभी लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं अकेडमी पर, तो आप मुझसे वहाँ भी जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब जैसा कि आप यहाँ देखेंगे, जमीन की सतह पर एक ऊर्ध्वाधर टावर की छाया की लंबाई 10 मीटर बढ़ जाती है जब सूर्य का 45 डिग्री से 30 डिग्री बदल जाता है। सूर्य का मतलब उन्नयन कोण की बात हो रही है, ठीक है। सूर्य का उन्नयन कोण की बात हो रही है। 45 डिग्री से 30 डिग्री तक चेंज हो जाता है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन ये एक कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करता है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इससे पहले हम कॉन्सेप्ट को ही समझते हैं। देखिए, आपको दो तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। जैसे अभी आपने ये वाला क्वेश्चन देखा, तो इस क्वेश्चन में क्या था, 45 डिग्री और 30 डिग्री दो के बीच बात हो रही है, मतलब यहाँ 45 और 30 के बीच बात हो रही है। तो देखिए, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, तो जैसे 60 और 30 के बीच की बात आ रही है, तो 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/1, ठीक है। और ये वैल्यू आपको यहाँ फिक्स रखनी है इस एंगल के हिसाब से। और 30, अब देखिए 30 और 60 क्या है, आपस में डबल एंगल है। 30 का डबल क्या है, 60 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि डबल है। अब एक ट्रिक है, ये क्यों ऐसा होता है, इसके पीछे क्या माइंड सेट है, क्या रीजन है, मैं आपको भी प्रूफ करके बताने वाला हूँ, ठीक है। आपको याद नहीं करना है, एक बार आप प्रूफ करना सीख जाएंगे तो आप दोबारा आपको याद करना है, ठीक है, इन सारी चीज़ों को। अब दोबारा आप फिर से यहाँ से देख रहे हैं, 15 से डबल क्या है, 30 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डबल है इसलिए 2 आ जाएगा। और 30 डिग्री यानी tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, ठीक है। tan मतलब क्या होता है, वही परपेंडिकुलर अपन बेस, इसलिए मैंने परपेंडिकुलर पर 1 रखा और बेस पर √3। अब यहाँ आप देखेंगे तो ये कौन सी कंडीशन थी, ये ऐसी कंडीशंस थी जहाँ एंगल जो होते हैं हमेशा डबल होते हैं, ठीक है। जब भी डबल की कंडीशन आए तो आप हमेशा यहाँ 2 रखेंगे, ठीक है, और यहाँ 1 रखेंगे। ये कैसे अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में, अभी आप देखेंगे, बने रहे इस वीडियो में। लेकिन अगर 30 डिग्री और 45 डिग्री के बीच की बात हो रही है, तो ये तो डबल नहीं है, आप देख रहे हैं ये क्या है, डबल नहीं है। इसमें क्या है, 15 डिग्री का डिफरेंस है। तो उस टाइम पर आप क्या रखेंगे, यहाँ पास आप रखेंगे √3 - 1, और tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 और 1। सेम एक और कंडीशन क्या हो सकती है कि यहाँ 60 डिग्री हो और यहाँ क्या हो, 45 डिग्री, ठीक है। यही 4 कंडीशन बनेंगी। उस टाइम पर भी क्या है, 45 और 60 डिग्री के बीच का जो डिफरेंस है वो 15 डिग्री है। जब भी 15 डिग्री का डिफरेंस हो तब आप क्या करेंगे, √3 - 1 यहाँ लिखेंगे, और tan 60 की वैल्यू आप क्या करेंगे, √3/1। ये 4 केस बनते हैं। तो ये वाले केस कौन से बने, ये कब केस बनी, जब डिफरेंस जो डिफरेंस है 15 डिग्री का हो, ठीक है। डिफरेंस जब 15 डिग्री का हो। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो ये चीज़ें आखिर ये जो 2 है ये कहाँ से आता है, ये चीज़ें तो आपकी समझ में आ गई होगी। √3/1, 1/√3, 1/1 और √3/1, क्योंकि ये सीधे सीधे एंगल की बात हो रही है। लेकिन यहाँ जो 2 आता है इस केस में, और यहाँ जो √3 - 1 आता है, ये कैसे आता है, आइए देखते हैं, ठीक है। एक बार मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन के साथ आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, 45 डिग्री से 30 डिग्री तक चेंज हो जाता है। तो मैं अगर आप इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको बताऊंगा, तो मैं सीधे सीधे आपसे क्या कहूँगा कि आप सीधा सीधा आप एक ट्रिंगल बनाओगे, राइट एंगल ट्रिंगल, और उसमें आप क्या करोगे, उसमें 2 चीज़ें रहेंगी, ठीक है, 2 एंगल रहेंगे। पहला रहेगा 30 डिग्री और दूसरा क्या रहेगा, 45 डिग्री।
तो मैं कहूँगा कि आप यहाँ क्या रखेंगे, क्योंकि 15 डिग्री का डिफरेंस है, ठीक है, तो आप यहाँ क्या रखेंगे, √3 - 1 रखेंगे। लेकिन क्यों रखेंगे, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट में आपको बताया था यहाँ क्या होगा, √3 - 1 होगा 30 और 45 के केस में। लेकिन ये आता कैसे है, देखिए यहाँ 45 डिग्री है, 10 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/1, ठीक है, और 10 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, 1 और /√3। अब इस एंगल की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, समझ पाए आप। और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या था, 1 था। तो अगर ये पूरा √3 है और ये यहाँ तक कितना है, 1 है, तो ये वाली जगह जो है, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, √3 - 1। बस इतनी सी बात थी। और इन दोनों को इसके हिसाब से भी वन हाइट थी और इसके हिसाब से दोनों एंगल के हिसाब से वन हाइट थी, इसलिए हमें आगे कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इतनी सी इसमें बात थी और कुछ नहीं था, तो वही मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है, वही मैंने यहाँ कर दिया है और बाकी चीज़ों को मैं इरेज कर देता हूँ। तो ये मैंने इस तरह कर दिया। आगे क्या बोला गया है, अगर 30 डिग्री से 45 डिग्री तक चेंज होता है एंगल, तो क्या होता है उस केस में, जो टावर की छाया की लंबाई है 10 मीटर बढ़ जाती है। अब ये रहा टावर, इसकी जो छाया की लंबाई, पहले लंबाई यहाँ थी, उसके बाद यहाँ हो गई, ठीक है। 45 30 होने का मतलब क्या हुआ कि पहले 45 पे यहाँ थी, उसके बाद यहाँ हो गई। तो इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास कितना है, √3 - 1 हमारे हिसाब से। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 10 मीटर बढ़ जाती है, यानी √3 - 1 की वैल्यू क्या है, 10 है, ठीक है। तो यहाँ हम रख देते हैं, √3 - 1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 10 मीटर है। तो हमें क्या निकालनी है, टावर की ऊंचाई, टावर की हाइट क्या है, 1 है, तो 1 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो 1 की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10/√3 - 1, ठीक है। आप इसका रेशनलाइजेशन कर दें, परिमेयीकरण, तो क्या हो जाएगा, √3 + 1/√3 + 1। आगे आप इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, 10 × √3 + 1 अपान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि a + b a - b क्या हो जाएगा, a² - b² यानी 3 - 1 = 2 हो जाएगा। 2 से आप इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, 5, यानी 5 × √3 + 1 हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया कि इस वाले केस में यहाँ √3 - 1 कैसे आता है। उसी तरीके से आप इस वाले केस को भी समझ सकते हैं। चलिए इस वाले केस को एक बार समझ लेते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन में 60 और 30 वाले केस में कैसे करते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे इस क्वेश्चन पे 60 और 30, अगर मैं इस क्वेश्चन को आपको बताऊंगा तो मैं क्या करूंगा, सीधा सा मैं एक ट्रिंगल बनाऊंगा और उस ट्रिंगल पे मैं क्या करूंगा, दो एंगल की मैं बात करूंगा, 30 और 60 की। मैं एक अच्छा सा ट्रिंगल पहले बना लेता हूँ। ओके, ये हो गया हमारा ट्रिंगल और यहाँ मैं रखूंगा 30 डिग्री और यहाँ हो जाएगा 60 डिग्री। तो जिस तरीके से मैंने आपको ट्रिक बताया उसके हिसाब से यहाँ 2 होना चाहिए था और यहाँ होना चाहिए था 60 है, इसलिए क्या होना चाहिए था, √3/1। लेकिन ये आपको डायरेक्ट लिखना नहीं है, आपको पहले समझना है इसके पीछे का माइंडसेट क्या है, ऐसा क्यों आता है, ठीक है। तो इसको एक बार मैं इरेज कर देता हूँ और इरेज करने के बाद आपको दिखाता हूँ कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पास क्या था, 30 डिग्री था, मैं अगेन लिख देता हूँ एक बार। ओके, यहाँ मैं लिख देता हूँ 30 डिग्री। यहाँ 2 कैसे आता है, देखिए अगर आप 60 डिग्री के एंगल के हिसाब से इस ट्रिंगल को देखते हैं, यहाँ तक की डिस्टेंस को देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, √3/1 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप 30 के हिसाब से देखेंगे तब क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। यही हाइट जो थी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट थी ये 1 होती है, लेकिन इस एंगल के हिसाब से 60 के हिसाब से यही हाइट क्या होती है, √3 होती है। और √3 और अपान में क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक लेकर 1 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप, सॉरी 1/√3 हो जाएगा यहाँ पास, ठीक है। 30 के हिसाब से क्या हो जाएगा 1/√3 और 60 के हिसाब से क्या हो जाएगा √3/1, क्योंकि ये 10 थीटा को रिप्रेजेंट करते हैं, परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पास क्या है आपस में, इसके हिसाब से अगर हम देखें 30 के हिसाब से 1 यहाँ आएगा और 60 के हिसाब से यहाँ √3 आएगा। तो दोनों की हम बात मान लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ √3 का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। समझ पाए आप, एक बार मैं क्लियर तरीके से लिख देता हूँ। इसको आप क्या मान लेंगे, इस केस में आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे √3 का और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 1 का। तो ये किसका था, 1 की वैल्यू थी, 1/√3 की। तो आप यहाँ भी क्या करेंगे, √3 का गुना करेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ आपने √3 का मल्टीप्लाई किया है तो ये पूरी डिस्टेंस जो है कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा 3 हो गया
और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 1 है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। बस इतनी सी बात थी, ठीक है। तो इसके पीछे यही फंडामेंटल जो तरीका है यही है बेसिक मेथड। तो इसलिए मैं आपको सीधे तरीके से मैंने आपको बता दिया किस तरीके से ये जो ट्रिक है काम करती है। तो ट्रिक के पीछे का आपने रीजन भी देख लिया, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ, क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ पूरा, फिर चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फटाफट। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, क्या बोला गया है 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो अगेन हम क्या करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा 30 और यहाँ आ जाएगा 60। तो यहाँ मैंने लिख दिया 30 डिग्री और यहाँ हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। 60 डिग्री यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 60 है इसलिए क्या हो जाएगा अंडर रूट 3/1। आगे क्या बोला गया क्वेश्चन में कि इसमें 2 खंभे हैं, ठीक है। अब यहाँ 2 खंभे की बात हो रही है। अभी तक हम केवल एक खंभा कंसीडर करके चल रहे थे, एक खंभा लेकर चल रहे थे। अब यहाँ 2 खंभे की बात हो रही है तो हम दूसरा खंभा बना देंगे, ठीक है। हम दूसरा खंभा ही बना देंगे। जब हमने दूसरा खंभा बनाया तो हम सीधी सी बात है यहाँ एक एंगल आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला गया है दोनों तरफ खड़े होते हैं 2 खंभे, जिसकी जो बीच की जो डिस्टेंस होती है, जो चौड़ाई होती है 100 मीटर होती है, और सड़क पर उनके बीच की बात हो रही है, ठीक है। उनके बीच एक बिंदु से उनके शीर्ष का कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो इसके बीच से यहाँ से 30 और 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अगर ये मिड पॉइंट है हमारा, अगर 2 खंभे हैं तो यही इसी पॉइंट से एक इधर एंगल बनेगा, ठीक है। उस केस में हम क्या करेंगे, इस वाले जो एंगल को मैं आपको रिप्रेजेंट करके प्रूफ करके दिखा रहा था, इस केस में हम इसको हटेंगे। तो ये एंगल यहाँ से हट जाएगा और अगेन मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। तो यहाँ अगेन कैसे बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ये एंगल जो है इस साइड बनेगा, फिर इस साइड। तो यहाँ क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो मैं यहाँ बना देता हूँ दूसरे कलर से, यहाँ हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। तो ये 30 डिग्री हो गया। तो उसके हिसाब से हम फिर इसको चेंज करेंगे, क्योंकि हमने 30 इसको माना है, इसमें 2 खंभे की बात हो रही है। तो पहले खंभे के हिसाब से अंडर रूट 3/1 हो गया, और 30 के हिसाब से क्या हो जाएगा, 30 के हिसाब से हो जाएगा 1/√3। तो उसके हिसाब से परपेंडिकुलर 1 हो गया, और ये क्या हो गया अंडर रूट 3, ठीक है। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही है, देखिए अब दोनों खंभों की हाइट सेम है। इसमें ऐसा कुछ नहीं बोला गया है कि दोनों एक खंभे की हाइट इतनी है दूसरे की आप निकालें, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, हम आगे देखेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसी स्पेसिफिक कोई बात नहीं की गई है। तो हम इस एंगल के हिसाब से देखते हैं तो इस खंभे की हाइट क्या है 1 है, लेकिन इस एंगल के हिसाब से देखते हैं तो इसकी हाइट क्या है अंडर रूट 3 है। तो इन दोनों को हम बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके बराबर हो गया, और यहाँ 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर यहाँ मैंने 1 का मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ भी 1 का कर देंगे, और यहाँ अगर अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ भी अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इस केस में क्या हो गया, ये टोटल कितना हो गया अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 3 हो गया। ये यहाँ से यहाँ लेकर पूरा कितना हो गया 3 हो गया, और ये पूरा 1 है। इन टोटल हमारी जो यहाँ से यहाँ लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, जो चौड़ाई है, जो विड्थ है, कितनी हो गई 3 और 1 4 हो गई, ठीक है। हमारे हिसाब से 4 है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से बोला गया है 100। तो 4 को हम 100 कैसे बनाएंगे, जब इसमें हम 25 का गुना करेंगे, यानी 25 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हमने 25 का गुना यहाँ किया है तो हमसे क्या पूछा गया है प्रत्येक खंभे की ऊंचाई। तो आप चाहे इसको ले लें और चाहे इसको ले लें, दोनों खंभे की हाइट क्या है सेम है। तो यहाँ भी आप 25 को मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका आंसर हो जाएगा 25√3, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, और इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें भी एक नया तरीका है सॉल्व करने के लिए। इसमें अब इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, यहाँ आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। इसमें 2 मंदिर हैं इस क्वेश्चन में, एक नदी के दोनों साइड 2 मंदिर हैं, एक की हाइट दी गई है, दूसरे की आपको निकालनी है। आसान सा क्वेश्चन है ये भी, लेकिन मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाना चाहूँगा एक बार, ठीक है, किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। आइए, एक नदी के प्रत्येक किनारे पर एक दूसरे के विपरीत 2 मंदिर हैं। एक मंदिर हमारे पास यहाँ हो गया और दूसरा मंदिर हमारे पास ये हो गया, ऐसे। आप किसी भी तरीके से रख सकते हैं, मैं और दूसरे तरीके से इसको बना सकता हूँ, ठीक है। एक ये हो गया और दूसरी मंदिर हमारे पास ये हो गई। एक मंदिर की ऊंचाई 54 मीटर है। अभी तो हम सारी चीजें कंसीडर नहीं करते हैं। इस मंदिर के शीर्ष से, अब इस मंदिर के शीर्ष से दूसरे मंदिर के शीर्ष
तथा तथा पैर की बात हो रही है, तथा इसके पैर की बात हो रही है, तो हम इसके पैर पे पहुंच जाएंगे। इसके पैर का जो अवनमन कोण है, मतलब यहाँ से देखा जा रहा है, ठीक है। अवनमन कोण कितना कितना बोला गया है, ये बोला गया है 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हमने कर दिया 30 डिग्री और इसको हम कर देंगे 60 डिग्री, ठीक है। आगे हम चलेंगे तो मैंने अगेन अच्छा सा डायग्राम बना दिया है। इसमें हम क्या करेंगे, देखिए 30 डिग्री है तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 और अपान √3 30 के हिसाब से, ठीक है। और 60 के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा √3, पूरा कितना हो जाएगा √3 और नीचे क्या हो जाएगा 1। अब आप देखेंगे ये दोनों डिस्टेंस तो सेम है, यहाँ से लेकर और ये वाली दोनों डिस्टेंस, लेकिन इस केस में यहाँ √3 आ रहा है या 1 आ रहा है, इन दोनों को हम बराबर करेंगे, ठीक है, इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए हमें क्या करना होगा, इनको हमें बराबर करने के लिए एक दूसरे का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे √3 का और √3 में मल्टीप्लाई कर देंगे 1 का। तो अगर हमने इसके साथ किया तो इसके साथ भी 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ अगर √3 का मल्टीप्लाई किया है तो इसमें भी √3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया हमारा 3 हो गया, ठीक है। ये पूरा कितना हो गया √3 × 3, टोटल हमारी जो हाइट है कितनी हो गई 3 हो गई, और ये 1 है तो ये कितनी हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है 2 हो जाएगी, तो ये भी 2 हो जाएगी क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये 3 ना होकर कितनी है, ये 3 ना होकर कितनी है 54 है। तो 3 ना होकर कितनी है दोस्तों गाइस, क्वेश्चन के हिसाब से 54 है, यानी 18 टाइम्स है। 18 का हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर ये 18 टाइम है तो दूसरे मंदिर की हाइट पूछी गई है, तो दूसरे मंदिर की हाइट हमारे हिसाब से 2 है, तो इसमें भी हम 18 का गुना कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा 36 मीटर, जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हैं। अभी किसी किसी क्वेश्चन में आपको समय निकालने के लिए पूछ सकता है कितना समय लगेगा, और किसी किसी क्वेश्चन में आपको अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे, आपके लिए ये वर्क है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें भी क्या है, 2 लंबवत पोस्ट है, एक की जो हाइट है इतनी दी गई है और दूसरी पोस्ट की शीर्ष तथा पैर का अवनमन कोण 30 और 60 है, दूसरी पोस्ट की ऊंचाई ज्ञात करनी है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 लिखकर उसका आंसर कीजिए। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसी स्मारक के आधार से एक क्षैतिज रेखा के एक बिंदु पर स्मारक के शिखर तथा उन्नयन कोण इतना पाया गया, शिखर पर उन्नयन कोण इतना पाया गया कि उसका जो टेंजेंट है 1/5 है, तथा इस स्मारक की ओर 138 मीटर चलने पर उसका उन्नयन कोण का जो सेकेंड है √193/12 पाया गया। स्मारक की ऊंचाई ज्ञात करें। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगेन हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे फटाफट, ठीक है। ये हमने इसमें डायग्राम ड्रॉ कर दिया। अभी हमारे पास इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कोई एंगल नहीं दिया हुआ है, तो हम इसको एंगल मान लेते हैं। इसको हमने कोई भी एंगल मान सकते हैं, एंगल अल्फा, एंगल बीटा, ठीक है। अल्फा बीटा से हालांकि हमारा कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन हम इसको ले सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। आगे क्या करेंगे हम, आगे जो क्वेश्चन में बोला गया है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि सेकेंड जो है √193/12 है। सेकेंड क्या होता है, अगर मैं छोटा सा ट्रायंगल बनाऊं तो सेक थीटा क्या होता है आपको पता है, कॉस थीटा होता है बेस अपान हाइपोटेनियस। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपान बेस, यानी हाइपोटेनियस दिया हुआ है √193 और बेस कितना है 12 है। तो अगर आप इसका पाइथागोरस से निकालेंगे, पाइथागोरस से अगर आप इसका परपेंडिकुलर निकालेंगे तो 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 7 हो गया हमारे पास। तो 7/12 जो है tan थीटा हमारे पास कितना आ गया 7/12। तो हम इसको रख देते हैं 7, ठीक है। दूसरे कलर से मैं मार्क कर देता हूँ, यहाँ रख देंगे 7 और यहाँ रख देंगे 12, ठीक है, 7/12। आगे क्या बोला गया है, टेंजेंट जो है 1/5 है। अब टेंजेंट मतलब वही tan थीटा की ही बात कर रहा हूँ, 1/5। तो हमारे पास दूसरी वैल्यू जो दी है 1/5 दी है tan थीटा के हिसाब से, ठीक है। जब 138 मीटर हम चले हैं तो हमारा सेकंड चेंज हो गया है, पहले टेंजेंट कुछ दूसरा था। तो यहाँ कितना है 1/5, और यही सेम हाइट कितनी थी 7/12। तो ये 1 हो गया। आगे जो हम चले हैं तो यहाँ तक पहुँच गए, आप ध्यान रखेंगे। पहले हम यहाँ तक की बात कर रहे थे, ये 12 है, यहाँ से लेकर केवल यहाँ है, लेकिन यहाँ से लेकर पूरा यहाँ कितना हमारे पास है 5 है, ठीक है। 1/5, तो 1 मैंने यहाँ रख दिया, 5 नीचे रख दिया। इस मार्ग की ऊंचाई आपको निकालनी है, यानी इसकी हाइट निकालनी है। अब आप देखेंगे
कि इसके हिसाब से जो हमारी हाइट है 1 है, लेकिन इस वाले बीटा वाले एंगल के हिसाब से हमारी जो हाइट है C1 है। इन दोनों को भी हम अगेन क्या करेंगे, बराबर करेंगे हमेशा की तरह। तो बराबर करने के लिए आपस में इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 में मैंने C1 का मल्टीप्लाई किया, 1 मिनट, ओके। 1 में हम क्या करेंगे, C1 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 में मैंने C1 का मल्टीप्लाई किया, C1 में 1 का मल्टीप्लाई। तो अगर C1 में 1 का मल्टीप्लाई किया तो 12 में भी 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और उसी तरीके से 1/5 हमने लिखा था, तो 5 के साथ भी हमें C1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये पूरा हमारे पास कितना हो गया, 35 हो गया, 35 हो गया टोटल हमारे पास। टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक 35 हो गया, और ये है 12, तो बचा कितना हमारे पास, 23 बचा। ये जो वैल्यू है, यहाँ की जो डिस्टेंस है 23 हमारे पास आ गई। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 23 नहीं है, कितनी है, 138, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से 138 है। 23 से कितने टाइम है, 6 टाइम है। अगर 23 से 6 टाइम ये है, तो हमारी जो इस मार्क की ऊंचाई है उसमें भी हम क्या करेंगे, जो हमसे पूछेगा उसमें भी हम 6 टाइम कर देंगे। इसमें हाइट पूछा है इस मार्क की, तो इसमें हम 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 42, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अगेन हम इस क्वेश्चन को भी देखते हैं, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, नदी की पुल से जो 15 मीटर ऊंचा है, एक नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है। अवनमन कोण क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो ऊपर से दिखा जाता है। अगर कोई ऊपर से नीचे देख रहा है तो वहां अवनमन कोण बनता है, ठीक है। तो हम बना देते हैं अगेन अवनमन कोण उसी के हिसाब से, ठीक है। अवनमन कोण अगर 30 डिग्री है तो यहाँ मैंने रख दिया 30 डिग्री एंगल, आंख यहाँ होगी कहीं, अवनमन कोण बन रहा है, ठीक है। 30 डिग्री का मतलब क्या होता है, 1/√3, 1/√3। अब इसमें क्या पूछा गया है, इसमें स्पीड दी हुई है, स्पीड दी है 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो पुल के ठीक नीचे पहुंचने में नाव को कितना समय लगेगा। नाव की चाल हमारे पास है और नाव का हमें समय निकालना है। आपको पता है स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, नदी की पुल से 15 मीटर ऊंचा है। अब यहाँ हमारे हिसाब से जो हमने रखा है, एंगल के हिसाब से 1/√3 हमने रखा है, तो 1 क्या हुई, इसकी टेंजेंट हुई, ठीक है। टेंजेंट मतलब परपेंडिकुलर, आपको हुआ। टेंजेंट मतलब क्या है, 1/√3 है, तो टेंजेंट के अंदर 1 हमारा क्या हुआ, परपेंडिकुलर हुआ। तो 15 मीटर ऊंचा क्वेश्चन के हिसाब से, हमारे हिसाब से 1 है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 को 15 बनाने के लिए 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 15 का गुना करेंगे। तो हम इसमें भी 15 गुना करेंगे, तो इसमें भी हमने 15 गुना कर दिया। तो स्पीड हमारे पास क्वेश्चन में बोला गया कितनी है, 6 है। लेकिन यहाँ किलोमीटर में आप देख सकते हैं, किलोमीटर में है, और यहाँ जो ऊंचाई है मीटर में है। तो इसको हम चेंज कर लें, क्योंकि हमारे पास जो है मीटर पर सेकंड के हिसाब से निकालें, क्योंकि हमारे पास जो ऑप्शन है सेकंड में है। तो 6 किलोमीटर को हम मीटर में चेंज, 6 किलोमीटर प्रति घंटे को हम 6 मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। 6 मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए आपको पता है, अगर हम मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे। स्पीड हमारी टोटल ये हो गई, ठीक है। किसमें, मीटर पर सेकंड में। मैं लिख भी देता हूँ एक बार ताकि आपको डाउट ना हो, मीटर पर सेकंड। स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, ये इतनी डिस्टेंस है 15√3, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ 15√3, और अपॉन टाइम, टाइम तो हमें निकालना ही है, टाइम हमारे पास नहीं है, ठीक है। हमने टाइम की जगह पर टी रख दिया। इसको सॉल्व कर देते हैं, 5 3 जा, 3 2 जा, 2 9 जा, हमारे पास कितना हो गया, ये टी यहाँ पहुंच जाएगा, हमारे पास टी की वैल्यू आ गई 9/√3 सेकंड। तो यही हमारा आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये भी। और ऐसे क्वेश्चन में आप बिल्कुल भी डरने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये सारे क्वेश्चन हमने अनअकैडमी पर कवर नहीं किया था, इसलिए इस चैनल पर सारे ये क्वेश्चन मैंने कवर किया है। अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आए तो ज़रूर आप अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। आप अपना फीडबैक ज़रूर दें, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आगे की अपडेट्स के लिए बहुत सारी और भी वीडियोस आने वाली हैं अलग अलग चैप्टर पर। अगर आपको मैथमेटिक्स समझ में आ रही है तो आप अपना एक जो फीडबैक है कमेंट के तौर पर आप ज़रूर दें। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।